नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ उड़ान पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमको रेगुलर पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। उसमें मैंने अब तक एक नंबर्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और एक छोटा सा टॉपिक इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। आज एक छोटा सा और बहुत प्यारा खूबसूरत अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं और वो अध्याय बहुत ही सरल माना जाता है, लेकिन उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। यहां तक कि मैंने देखा, पढ़ा, तब पता चला कि एसएससी सीजीएल में मेंस तक में प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। तो मैं इस अध्याय को बखूबी बताऊंगा। मेन चीज है कि इस अध्याय को पढ़ते वक्त, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते वक्त कम से कम समय में चीजें कैसे क्लियर हों। आइए चलते हैं अध्याय की ओर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो, इस लिंक को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ पढ़ सके। जितने लोग ज़्यादा पढ़ेंगे हमसे मेरे दोस्त, मेरा मोटिवेशन लेवल उतना ही हाई होगा, मैं उतना ही और ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ा सकता हूँ। तो प्लीज़ सभी लोग एक बार वीडियो को यहाँ पॉज करो और सभी लोगों को एक बार शेयर कर दो। फिर मैं चलता हूँ इस अध्याय की ओर और सभी लोगों का मेरा गुड मॉर्निंग। आइए चलते हैं अपने इस खूबसूरत अध्याय की ओर, जिसका नाम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं स्थानीय एवं जातीय मान। कितना प्यारा चैप्टर है, इसको समझना हल्के में लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस अध्याय को पढ़ चुका हूं और तभी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो हल्के में ना ले, एंड तक वीडियो को देखते रहें। मैं आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करूंगा। अब होता क्या है, जब ये स्टार्ट होता है चैप्टर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस का मतलब होता है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फेस वैल्यू का मतलब है जो व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा ही होता है। जैसे मैं दिख रहा हूं वैसा ही हूं, वैसे ही फेस वैल्यू का मतलब अगर 5 दिखेगा तो 5 होगा, 7 दिखेगा तो 7 होगा। यानी कि कहने का मतलब स्थानीय मान, दैट मीन्स प्लेस वैल्यू, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पर डिपेंड करता है, जबकि फेस वैल्यू जाति मान निश्चित होता है जिस संख्या का, जिस अंक का जो जाति मान पूछा जाए वो संख्या स्वयं होती है, जबकि स्थानीय मान डिपेंड करता है उसका स्थान उस संख्या में, उस अंक का स्थान उस संख्या में किस पोजीशन पर है। आइए कुछ चुनिंदा चीजों को समझते हैं। बेटा जी, बच्चों ने देखा होगा स्थानीय मान को कुछ पब्लिकेशंस आकस्मिक मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकस्मिक मान भी कहते हैं, सुना होगा। और बेटा जी, जाति मान को कुछ पब्लिकेशंस वास्तविक मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक मान कहते हैं, हाँ कि ना। कुछ तो इस मान को अंकित मान भी कहती हैं किताबें। एक आध किताबों में लिखा है फेस वैल्यू, जाति मान को आप अंकित मान भी कहते हो। तो क्या हुआ, अगर कभी भी आपको पूछ लिया जाए फेस वैल्यू, जाति मान, वास्तविक मान, अंकित मान, बात सेम है। और अगर आपको प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान या आकस्मिक मान पूछ लिया जाए तो बात एक ही है। इसके मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं मेरे दोस्त, और एक चुनिंदा एग्जाम्पल से बताता हूं चीजों को। आपको एक ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4 और 5। ये सवाल मैंने ऐसे उठा लिया। मैंने कहा इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, उन सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग बताइए, हाँ कि ना। और तीसरा सवाल, प्रत्येक अंक के स्थानीय मान
प्रत्येक अंक का जाति मान बताइए। आइए समझते हैं इन तीनों की तीनों चीजों को। मेरे प्रिय दोस्तों, होता क्या है जब किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो पहला मकसद ये है कि इसको हम कहते हैं क्या बेटा जी, इकाई। जो पहला स्थान होता है आपके राइट हैंड से, इसको हम कहते हैं इकाई, दैट मीन्स वंस। और इसको कहते हैं दहाई, दैट मीन्स टेंस। और इसको कहते हैं बेटा जी सैकड़ा, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 100, सैकड़ा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1000, नेक्स्ट हो जाएगा 10,000। ऐसे आपकी यूनिट बढ़ती जाएगी। और मैंने इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में आपको बखूबी बताया है, इकाई का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक, यानी इसका इकाई का मान ही एक होता है। और दहाई का मान मैंने आपको बताया था, दहाई का मान होता है 10, दैट मीन्स 10 की घात 1, ऐसा ही तो बताए थे। और बेटा जी सैकड़ा का मान होता है 100, दैट मीन्स 10 की घात 2, हाँ कि ना। और बेटा जी 1000 का मान होता है 1 पर ट्रिपल शून्य, हाँ कि ना। तो बेटा जी 10 की घात 3। और 10,000 का मतलब होता है 1 पर 4 शून्य, तो इसका मतलब हो गया 10 की घात 4, हाँ कि ना। क्लियर है सारी चीजें। अब इसके क्या मतलब है बेटा जी, ये एक नंबर है, ये एक संख्या की बात कर रहा है। तो इस संख्या में अगर मैं कह दूं 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो मेरे प्रिय दोस्तों इस संख्या में 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल होगा एक का मल्टीपल होगा तो वो संख्या हमेशा स्वयं रहती है। कहने का मतलब बस इतना सा है क्या कि कभी भी इकाई अंक का स्थानीय मान निकालने को कह दिया जाए तो आप क्या कहोगे मेरे दोस्त, उसका स्थानीय मान वही अंक होता है। तो पहला गोल्डन पॉइंट लिख लीजिएगा, किसी संख्या, लिखो फटाफट, किसी संख्या में इकाई अंक का, जल्दी से लिखो, इकाई अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान समान होता है। पहला पॉइंट हो गया होगा आप लोगों के क्लियर। मेरे दोस्तों दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट सब बच्चे लिख लो, मैं रिपीट कर देता हूं, किसी संख्या में इकाई अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान समान होता है, वह संख्या स्वयं होती है। क्या होता है? वह अंक स्वयं होता है। कहने का मतलब इकाई अंक पर जो अंक होता है ना, वही उसका स्थानीय मान होता है। अगर जातीय मान पूछ ले तो जातीय मान भी वही होगा। जैसे 5 का स्थानीय मान मेरे दोस्त मैं कह दूं तो 5 होगा। अगर मैं कह दूं 5 का जातीय मान तो बताइए कितना होगा, तब भी 5 होगा। बेटा जी 4 का जातीय मान तो हमेशा 4 ही होगा, लेकिन 4 का जो स्थानीय मान होता है, इसमें 4 में 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो इसलिए 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 100 का गुणा होगा तो 100 गुणा 3 300 हो जाएगा, हाँ कि ना। मेरे दोस्तों अगर इसकी बात करूं 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप कहोगे 1000 का गुणा होगा तो 2 पर कितनी शून्य आ जाएंगे? 3। इट इज क्लियर। अब मेरे दोस्तों 1 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप कहोगे 1 पर कितनी शून्य आएंगी? 4। तो बेटा जी मैंने 1 पर 4 शून्य लगा दी। अब पहला प्रश्न तो यही था कि इनके सभी के स्थानीय मान, यानी 5 का स्थानीय मान 5 हो गया, 4 का 40 हो गया, 3 का 300 हो गया, 2 का 2000 हो गया, 1 का 10,000 हो गया, हाँ कि ना। सभी अंकों के स्थानीय मान आ गए मेरे दोस्त। अब मैंने दूसरा सवाल कहा था इन सब का योग बताइए। अगर हम इन सब का योग करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5 आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 4 3 2 1। तो आप देख पा रहे होंगे वही संख्या सैमिटस आ गई जिसका मैंने स्थानीय मान निकाला था। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया मेरा। क्या मेरे दोस्त लिख लीजिएगा, किसी भी संख्या के स्थानीय मानों का योग वह संख्या स्वयं होती है। लिखिएगा, किसी संख्या के अंकों का स्थानीय मान का योग, अंकों के
स्थानीय मानों का योग वह संख्या स्वयं होती है। इससे क्या सीख लिया मैंने, कभी भी किसी भी सवाल में मेरे दोस्त अगर उसके स्थानीय मान पूछ ले वो और स्थानीय मानों का योग भी पूछ ले तो आप तुरंत कहना ये संख्या स्वयं आएगी। मैंने कहा 125 के सभी अंकों का स्थानीय मान तथा योग बताओ, तो आप क्या कहोगे, सभी अंकों का स्थानीय मान का योग 125 ही होगा। 1250 का अगर स्थानीय मान निकालने को कह दे तब भी बेटा जी क्या होगा, उसका योग 1250 ही होगा। अब दूसरी बात बेटा जी, इससे मेरे ये समझ आ गया कि शून्य का, ध्यान से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है, या जीरो का जाति मान भी हमेशा जीरो होता है। ये मैंने 3 पॉइंट आपके क्लियर कर दिए। पहला पॉइंट ये था मेरे दोस्त, किसी संख्या में अगर किसी इकाई अंक का स्थानीय मान ज्ञात करोगे, संख्या स्वयं रहेगी, वो अंक स्वयं रहेगा। यदि बेटा किसी संख्या के स्थानीय मानों का योग निकालोगे और बेटा जी उसका योग करोगे तो वह संख्या स्वयं आएगी, और जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान का योग निकालोगे वह संख्या स्वयं आएगी, सेम इट इज कॉपी। दूसरा पॉइंट, आप किसी भी संख्या का इजीली से आप स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हो। आइए चलते हैं, एक सवाल उठाते हैं, उससे चीज़ों को और क्लियर करते हैं। एक बेहतरीन सा सवाल लेते हैं मेरे दोस्तों। वो सवाल क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़ जल्दी से। चलो बेटा एक सवाल उठाते हैं। ये तो मैंने चीज़ें आपकी क्लियर कर दी, क्या होता है स्थानीय मान, क्या होता है जाति मान। अब मेरे दोस्त आप पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो प्लीज़, जल्दी से कर दो, फिर चलते हैं अपने सवाल की ओर। बेटा जी आज का सवाल क्या कहता है मेरा, ध्यान से सुने सभी बच्चे, सुनो। सवाल कुछ इस प्रकार है। पहला सवाल, उसने ये कहा 98216 और उसने इस सवाल में कह दिया इनके सभी के स्थानीय मानों का योग बताओ। तो मेरा प्रश्न का आंसर यही है, विद इन सेकेंड में मैंने आंसर दे दिया। किसी भी संख्या में उसके अंकों के स्थानीय मान का योग वह संख्या स्वयं होती है। एक सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल मैंने कहा प्यारे बच्चों कि इसमें बताइए 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 ही होगा। बेटा जी मैं कह दूं 1 का स्थानीय मान कितना होगा, 2.5 स्थान पर है तो 1 गुणा 10 10 हो जाएगा। मैं 2 का स्थानीय मान पूछ लूं तो 200, और 8 का स्थानीय मान पूछ लूं तो 8000, 9 का स्थानीय मान पूछ लूं तो आपका हो जाएगा 90,000। हाँ कि ना, सब चीजें क्लियर हैं। अब मैंने इस सवाल में क्या किया बेटा जी, इसको इजीली आप बता सकते हो। अब मैंने कहा एक दशमलव और लगा लेते हैं और लिखते हैं 1.25। अब ये सवाल क्या बन गया, स्थानीय मान ऐसी संख्याओं का ज्ञात करना सीख रहे हैं जिनमें दशमलव का प्रयोग होगा। क्या उनमें चीजें आसान होंगी? आइए समझते हैं बहुत बेहतरीन अंदाज में। क्या 5 का स्थानीय मान यहां पर 5 होगा? इकाई का अंक देखा जाए तो 5 है। नहीं मेरे दोस्त, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको खूब अच्छे से समझाया था, इकाई का अंक ये होता है ना कि ये। दशमलव के बाद वाली जो अंक होते हैं वो इकाई के अंक नहीं कहलाते हैं, वो क्रम से होते हैं। ये 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है, ये 1000वां हिस्सा है। ऐसे ही तो बताए थे मैंने। और बेटा जी इकाई का स्थान कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होती है, 1s, 10s, 100, फिर होता है आपका 100 के बाद 1000, फिर होता है आपका मेरे दोस्त 10,000। हाँ कि ना, ऐसा ही तो होता है। अब बेटा जी दशमलव लग गया तो क्या 5 का स्थानीय मान 5 होगा? क्या 2 का स्थानीय मान 20 होगा? क्या 1 का स्थानीय मान 100 होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग 5 का स्थानीय मान जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसमें 5 का स्थानीय मान। अब बेटा जी थोड़ा सा समझते हैं इस सवाल में क्या है ये सवाल। पहला क्वेश्चन इस सवाल में मैंने ये बता दिया बेटा जी कि 8
8 का स्थानीय मान लिख लो फटाफट, तथा जातीय मान का योग तथा अंतर बताइए, योग तथा अंतर बताइए। ऐसे सवाल मेरे दोस्त पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दूसरा सवाल मैं बता देता हूं, 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग तथा अंतर बताइए। जल्दी से बेटा जी काम करिएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। एक आखिरी सवाल उठा लेता हूं कि सभी के स्थानीय मानों का योग बताओ, सभी के स्थानीय मानों का योग बताओ। ये 3 सवाल हैं इस सवाल से, और तीनों सवाल में से कोई ना कोई सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और जल्दबाजी में स्टूडेंट गलत करता है। देखिएगा कैसे। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना विनम्रता से। कैसे? मैंने कहा बेटा सी, अगर मैं पहला सवाल उठाऊं 8 का स्थानीय मान तथा जातीय मान, तो मेरे दोस्तों 8 का स्थानीय मान जो इसमें होगा, बहुत ही शालीनता से समझना। 8 का स्थानीय मान जो होगा तो उसका मैं एक रूल बताता हूं, एक बिल्कुल नया कंसेप्ट आपको बताता हूं। जब भी किसी संख्या का स्थानीय मान निकालना, उस संख्या के पास जाओ और उससे पूछो मैं दशमलव तक दौड़ के जाऊं या संख्या के इकाई अंक तक दौड़ के जाऊं, कितने अंक उस बीच में आएंगे, उस रास्ते में आएंगे, उतने ही शून्य आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। मैंने 8 पे टिक किया और मैंने कहा 1 2 3, इसका मतलब 8 पर कितने शून्य आ जाएंगे? 3, और यही 8 का स्थानीय मान होगा 8000। अगर मान लो मैं कहता 9 का स्थानीय मान, तो आप तुरंत कहते 9, और शून्य कितनी आएंगी? 1 2 3 4, तो 9 पर 4 शून्य, तो 9 का स्थानीय मान ये हो गया। हाँ कि ना? अगर मैं कह देता 2 का स्थानीय मान, तो 2 लिखता और 2 के बाद दौड़ के जाता दशमलव तक, तो दशमलव तक पहुंचने में कितने अंकों का सामना करना पड़ता? 2, तो इस पर कितनी शून्य आ जाएंगी? 2 शून्य आ जाएंगी। हाँ कि ना? अब दूसरा कॉन्सेप्ट को समझो। अब बेटा जी मान लीजिएगा मैं दशमलव के बाद वाली संख्याओं का अध्ययन करते हैं, तो बेटा जी होता है कि दशमलव के जस्ट बाद जो संख्या होती है उसका स्थानीय मान वही होता है। क्या वही? दशमलव के बाद संख्या है 0.1, तो 0.1 का मतलब है इसका अगर 1 का स्थानीय मान पूछ ले, इस 1 का स्थानीय मान पूछ ले, तो बेटा जी आप कहोगे 0.1। अगर मान लीजिए 2 का स्थानीय मान पूछ ले मेरे प्रिय दोस्तों, 2 का, तो आप 2 का स्थानीय मान बताओगे, यहां से भागो और यहां तक जाओ, कितने अंक मिले? 1, तो इसका मतलब 2 से पहले कितनी जीरो आएंगी? 1, तो यहां पर आपका पॉइंट लग जाएगा। ध्यान रखना, दशमलव के बाद वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकालोगे तो दशमलव तक भाग के आओगे, तो आपको जितने अंक मिले उतने ही शून्य आएंगे। जैसे मैंने यहां पर 5 ले लिया, 5 का स्थानीय मान की बात करूं मेरे दोस्त, अगर मैं कह दूं 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 का स्थानीय मान, तो आप तुरंत कहोगे सर 5 से भागो तो 2 अंक का सामना करना पड़ा दशमलव तक आने में, तो आप तुरंत कहोगे मेरे दोस्त इसका आंसर बनेगा 2 0, फिर आएगा 5, यहां पर आएगा दशमलव। हाँ कि ना? यानी इससे आगे जितने अंक हैं उनको 0 बना देना होता है। सिंपल सी बात है। अब उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मान ज्ञात करना इजीली समझ गए होंगे। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 0 0 5। 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 0 2। 1 का स्थानीय मान कितना होगा? 0.1। अगर मैं यहां पर लिख दूं 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप कहोगे 00006। अगर मैं कह दूं 7 का कितना होगा, तो 4 टाइम्स 0 7 होगा। हाँ कि ना? अब इस सवाल की चर्चा करते हैं, एक एक सवाल की। देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें पहला सवाल क्या है, बहुत ही प्यार से और विनम्रता से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। पहला सवाल को मैं उठाता हूं और उसने कहा 8 का स्थानीय मान तथा जातीय मान। 8 का स्थानीय मान सभी बच्चों को पता है। 8 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा कितना? 8 पे कितनी शून्य आ जाएंगे? 3, क्योंकि 3 अंक का सामना करना पड़ा। 8 का स्थानीय मान आ गया 8000। अब बेटा जी
8 का जातिमान कितना होगा? 8 का जातिमान हमेशा वही संख्या होती है जिसका पूछा जाए। अगर मान लो पूछ ले 6 का जातिमान 6, 1 का जातिमान 1, 2 का जातिमान 2 और 9 का जातिमान 9 और 5 का जातिमान भी 5 ही होगा। 2 का जातिमान 2, 1 का जातिमान 1। दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपकी फेस वैल्यू पर, यह बात नोट कर लेना। तो कहने का मतलब 8 का स्थानीय मान 8000 हो गया और 8 का जाति मान कितना हो जाएगा? आपका 8 होगा। तो बेटा जी इनको जोड़ दोगे तो आपका पहला आंसर आ जाएगा। तो बेटा जी इसको घटाना है, जोड़ना है, फिर उसके बाद एक प्रश्न में, इसी प्रश्न में आपको घटाना भी है मेरे दोस्त। तो आपको इजीली चीजों को टैकल करना है। घटाओगे तो हमेशा इकाई स्थान को इकाई स्थान पर लिखते हैं, ये कॉमन सी बातें हैं। तो 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 2 और यहां पर 9, यहां पर 9 और यहां पर कितना आ जाएगा? 7। तो 7992 इज राइट आंसर। हाँ कि ना? बताओ ये सही है कि गलत है? बेटा जी गलत है। अगर बेटा जी यहां माइनस होगा तो सही होगा और बेटा जी यहां पर प्लस होगा तो इसका आंसर आएगा 8008। अगर प्लस के केस में ये चीजें जुड़ती हैं और माइनस के केस में ये चीजें घट जाती हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं बच्चे जल्दबाजी में, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करते हैं और आपका आंसर गलत आ जाता है। अब दूसरा सवाल को मैं उठाता हूं। बेटा जी दूसरा सवाल क्या कहता है आपका? दूसरा सवाल मेरे दोस्तों ये कहता है आपसे कि 5 का स्थानीय मान तथा जाति मान का योग तथा अंतर बताइए। बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्त, एक बार तसल्ली से समझना आप। क्या 5 का स्थानीय मान एक बार चेक करो कितना आएगा? यहां पर 5 का स्थानीय मान चेक करोगे तो मैंने अभी अभी बताया था जो 5 का स्थानीय मान आएगा वो बेटा जी 0.005 आएगा। हाँ कि ना? और बेटा जी 5 का जाति मान कितना आएगा? 5 का जाति मान ऑलवेज कितना होगा? 5 ही होगा। तो बेटा जी इसमें आपको क्या करना है? 5 को जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा जोड़ना कैसे है, इसी चीज को तो सबसे अहमियत देनी है। बेटा जोड़ोगे तो 5.000 लिख सकते हो इसको। और बेटा जी जोड़ना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां पर 005। अब चीजों को जोड़ सकते हो, जल्दबाजी में जोड़ा गलत हो जाएगा। इनको जोड़ोगे तो बेटा 500.5। ये तो कैलकुलेशन आसान है, आपकी क्रिटिकल कैलकुलेशन भी आ सकती है। तो बेटा जी 5 के स्थानीय मानों का योग तो आपका आ गया 5.005। अगर यही कह दे डिफरेंस कितना होगा तो इजीली बेटा जी 5.000 में से आप माइनस कर दो 0.005 तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। 10 में से 5 गई 5, यहां पर कितना बचा होगा? 9 और यहां पर कितना आ जाएगा? 4.995 इज राइट आंसर। आपको सवाल के जवाब मिल चुके हैं। अब बेटा जी अब क्या है? सवाल का आखिरी सवाल का जवाब है तीसरा सवाल मेरे प्रिय दोस्तों, सभी के स्थानीय मानों का योग बताइएगा। तो सभी के स्थानीय मानों का आप इनमें योग कर लो, सभी का, चाहे दशमलव की संख्या हो चाहे ना हो बेटा जी, योग हमेशा सेम आता है। कैसे? अभी अभी आपको चीजों को क्लियर किया था, इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? चलो अब आगे बढ़ता हूं, तीसरा सवाल देखता हूं जल्दी से। बहुत ही तीसरा सवाल क्या कहता है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जो बच्चे बढ़िया से नोट्स बना रहे हैं कि क्लास को पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट बाद में लिख लिया करो, जितना लिख सकते हो उतना अभी लिख लो। अब बेटा सी अब इसके सभी के स्थानीय मानों का योग फटाफट साथ साथ बोलें, साथ साथ बोलें। 5 का स्थानीय मान कितना होगा बेटा जी? साथ साथ बोलना। कहां से स्टार्टिंग करता हूं? यहां से। 6 का स्थानीय मान 6, 1 का स्थानीय मान, जल्दी बोलो, अपने मन ही मन बोलो। 1 का स्थानीय मान 10, 2 का स्थानीय मान 200, 8 का स्थानीय मान 800, जल्दी से बोलो। 9 का स्थानीय मान 90000। हाँ कि ना? बेटा जी दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। 1 का स्थानीय मान बेटा जी 1, मैंने कहा सेम रहेगा। और बेटा जी 2 का स्थानीय मान, एक ही तो अंक पहले है तो एक ही तो 0 आएगी।
दो अंक ही तो पहले हैं तो दो ही तो जीरो आएंगी, हाँ कि ना? तो बेटा जी 2 का स्थानीय मान 0.02, 5 का स्थानीय मान 0.005 और इनका टोटल करने निकलोगे तो बेटा जी आपको वही सेम इट इज नंबर प्राप्त हो जाएगा। वो नंबर होगा 98216.125 इज राइट आंसर। तो मैंने ऐसे सवालों का जिक्र कभी किया जाए तो आप इजीली इन तरीकों से निकाल सकते हो। दशमलव को पकड़ना सीखो। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आपको पूछ ले स्थानीय मान तो आप तुरंत दशमलव तक भाग के जाओ। जितने अंक का सामना करना पड़ा उतने ही उस अंक पर जीरो आएंगे, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, चाहे वो दशमलव वाला प्रश्न हो चाहे वो ना दशमलव वाला हो, वैल्यू सेम रहेगी। अब बेटा जी एक क्वेश्चन को और लेते हैं, बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है, अगला टाइप का प्रश्न है। और आप ये कहोगे क्या सर ये प्रश्न भी इसी अध्याय का है? मेरे दोस्त बिल्कुल इसी अध्याय का है, बस थोड़ा सा मुझे समझना। एक कॉन्सेप्ट समझो पहले, उससे पहले कॉन्सेप्ट है बहुत बेहतरीन। मान लीजिए नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं आपसे। नेक्स्ट टाइप है बेटा से, ध्यान से समझना नेक्स्ट टाइप क्या कहता है। अगला टाइप बहुत ही प्यारा और खूबसूरत टाइप है मेरे दोस्त। देखो कैसे, ये बताओ मैं अगर ये कह दूं कोई भी दो अंक की एक संख्या हो। एक सवाल आया है, ये सवाल आया है आपका, मैं बता देता हूं, यूपीपीसीएस में मैथ में एक सवाल पूछा गया था। मैं बिल्कुल सवाल भी बताऊंगा आपको। उसमें सवाल की थीम ये थी, कोई भी दो अंक की एक संख्या है और उस संख्या के अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए और उस संख्या को जोड़ दिया जाए तो बताइए वो संख्या किस संख्या से डिविजिबल होगी। बाकायदा ऑप्शन थे आपके 4। अब दूसरा सवाल यह भी बन सकता है, कोई दो अंकों की संख्या है और उस संख्या के अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, इंटरचेंज कर दिए जाएं, तो बताइए उसका अगर मैं फिर अंतर लूं और उसका अंतर किस संख्या से डिविजिबल होगा, यह प्रश्न पूछा गया था। देखो मैं समझाता हूं। कोई भी 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं, वो 2 डिजिट नंबर होंगे 100 से 99। 100 से 99 का कोई भी नंबर होगा, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। कैसे? मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं। मान लीजिए बेटा जी एक नंबर है 36। मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस चीज को समझना। अब एक तो नॉर्मल प्रश्न है स्थानीय मान का ही। मैंने कहा एक 36 नंबर है, एक संख्या क्या है 36। ये तो एग्जाम्पल पे समझा रहा हूं। यदि एक 36 संख्या है और इनके स्थानों को बदल दिया जाए, मतलब अगर 36 के स्थानों को बदल दोगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 63। अरे भाई इकाई का ढाई, ढाई का इकाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 63। और इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो ये संख्या किस संख्या से डिविजिबल होगी? तो आपने कहा सर ये तो 99 आ गया कि नहीं? अब आपको ऑप्शन में वो दे देगा कि ये संख्या क्या बेटा जी आपकी 7 से डिविजिबल होगी, क्या ये 9 से डिविजिबल होगी, क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी, क्या ये संख्या आपकी 13 से डिविजिबल होगी। तो एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो तुरंत कहेगा सर 99 9 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन बेटा ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी मेरे प्रिय दोस्तों? 11 से डिविजिबल होगी। इसीलिए प्रश्न का जवाब सही है। एक बच्चा कह रहा होगा कैसे सर, पॉसिबल कैसे है? तो मैं उसके कॉन्सेप्ट को भी तो बताने जा रहा हूं। कोई भी नंबर ले लो आप, 2 अंक का घटना ऐसे ही घटेगी। हर संख्या वो आएगी योग करने के बाद जो 11 से डिविजिबल होगी। मान लेता हूं मैंने ले लिया एक नंबर 25 ले लिया। समझना, अगर मैं 25 का इंटरचेंज करूं तो 52 हो जाएगा
और मेरे प्यारे दोस्तों 52 और 25 को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 7 7। तो बेटा जी 7 7 इज डिविजिबल बाई कितना 11। तो ये संख्या भी कितने से डिविजिबल हो जाएगी 11 से। तो ये तो साफ साफ नजर आ गया होगा कि बेटा जी दो अंकों की संख्या को अगर मैं उसके अंकों के स्थानों को इंटरचेंज करके बनी संख्या को जोड़ दें तो वह संख्या हमेशा और हमेशा 11 से विभाज्य होती है। अब बेटा जी यही घटना अगर माइनस की होती, अभी तो मैं योग ले रहा हूं, घटना सेम घटे और माइनस का शब्द का प्रयोग कर दे अंतर का, तो बेटा जी सिंपल सी बात है, एक संख्या मान लीजिएगा आप 25 है और बेटा जी और एक संख्या मान लीजिएगा इसके इंटरचेंज से बनी संख्या 52 है, हाँ कि ना। और बेटा जी इनका अंतर ले ले तो इनका अंतर भी तो कुछ ना कुछ आएगा। तो बेटा जी 52 में से 25 जाएगा, कहने का मतलब आप इसको इजीली घटा लो तो 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा और यहां पर बेटा जी कितना आ जाएगा 2, तो 27 आ जाएगा। 27 क्या डिविजिबल 11 से होगा? नहीं। तो इसकी कहानी कुछ और बनेगी, इसकी कहानी बन जाएगी ये संख्या हर एक कितने से डिविजिबल हो जाएगी 9 से। आप चाहो तो 63 36 का डिफरेंस ले लो, जो डिफरेंस आएगा वो बेटा जी 9 से डिविजिबल होगा। आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सवाल तो समझ आ ही गया होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। बेटा मेरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्रिय दोस्तों? उसने ये कहा कि दो अंकों की संख्या यानी पहला अंक इकाई दूसरा अंक दहाई, तो इसका मतलब ये होता है मैंने मान लिया इकाई का अंक आपका, इकाई का अंक मेरे प्रिय दोस्तों x है और दहाई का अंक मेरा y है। बहुत शिद्दत से समझना बेटा जी। तो मैंने कहा इन दोनों अंकों से बनी संख्या की बात करूं तो ये संख्या मेरी हो जाएगी, अगर इकाई x है तो दहाई y है, तो इसका मतलब x यहां हो जाएगा y यहां हो जाएगा। इट इज क्लियर। तो अगर इकाई x है तो दहाई y है, तो ये संख्या बन जाएगी आपकी 10y प्लस x। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? 10y प्लस x बन जाएगी ना मेरे दोस्त। तो 10y प्लस x बन गई। अगर अब इनके स्थानों को इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो बेटा जी? इंटरचेंज कर दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा जी, जब ये y का स्थान कहाँ है, ये तो दहाई का ही अंक है ना, तो जब इनके स्थानों को बदल देंगे तो x की जगह y की जगह x आ जाएगा। कहने का मतलब ये बन जाएगा आपका 10x प्लस y। अरे हाँ कि ना, बस पोजीशन से ही तो चेंज हो जाएंगे। अब बेटा जी होगा क्या, अगर मैं अब ये संख्या बेटा जी आपकी ओरिजिनल नंबर है, ये नंबर कैसा है? ओरिजिनल नंबर है, और ये नंबर कैसा है बेटा? न्यू नंबर है जो इंटरचेंज के बाद आया। तो इनका बेटा जी अगर मैं टोटल करूं, योग लूं, तो बेटा जी 10x और 1x कितना हो जाएगा? 11x। मेरे प्रिय बालकों 10y प्लस y कितना हो जाएगा? 11y। तो बेटा जी इसमें कॉमन लिया कितना? 11, तो आपका x प्लस वाई। कहने का मतलब अब इन दो इकाई और दहाई से बनी संख्याओं का कभी भी योग करोगे ना तो वो संख्या डेफिनेटली 11 से डिविजिबल होगी, क्योंकि जो संख्या 11 का मल्टीपल में आएगी वो संख्या हमेशा और हमेशा 11 से विभाज्य होगी। हाँ कि ना? कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर प्यारे बच्चों यही कहानी माइनस के केस में होती तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी, ये बन जाती इक्वेशन 10y प्लस x। हाँ कि ना? अरे भैया इकाई का मतलब होता है इकाई और दहाई का मतलब होता है 10 इंटू दहाई का अंक। वैसे ही बेटा जब इनके स्थानों को चेंज कर देंगे, यानी इकाई का दहाई, दहाई का इकाई कर देंगे, जैसे 25 का 52 हुआ था, वैसे ही बेटा जी ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में समझ लो कि अगर ये पहले 25 था तो इसका मतलब क्या था? 20 प्लस 5। हाँ कि ना? 20 प्लस 5 ही तो था, तभी तो 25 हुआ था। और बेटा जी जब इसको इंटरचेंज कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 52। तो 52 का मतलब ये हो जाएगा 50 प्लस 2। अरे हाँ कि ना? सिंपल सी बातें हैं। अब बेटा जी इनका अगर अंतर ले लें तो बेटा जी इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा? 9x प्लस 9y। तो मेरे प्रिय दोस्तों इसमें क्या होगा? 9 कॉमन x प्लस y। क्या हो जाएगा? 9 कॉमन x प्लस y। यानी इन दो अंकों से बनी संख्याओं का अगर अंतर भी लोगे ना तो भी आपका होगा क्या? दरअसल
तो आप समझ गए होंगे खुद ब खुद बेटा जी, तो वो 9 का मल्टीपल होने के कारण वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। दो अंकों से बनी संख्या कोई भी हो, अगर वो संख्या में इंटरचेंज कर दे अंकों का और वो योग कह दे तो कह देना वो 11 से डिविजिबल होगी, और अंतर कह दे तो आप कह देना वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। यही सवाल पूछा गया है, जिसका आंसर कितना था बेटा जी 12। उसने लैंग्वेज में ऐसे कहा था, यदि कोई 2 अंकों से बनी संख्या है, उसके इकाई और दहाई के स्थानों को बदलकर जोड़ दिया जाए तो बताओ वह संख्या कितने से डिविजिबल होगी, तो 11 से। दूसरा सवाल अब यह बन सकता है, 2 अंकों से बनी कोई संख्या मेरे प्रिय दोस्तों, अगर उसके अंकों को इंटरचेंज कर दिया जाए और उसको इंटरचेंज करके बेटा घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो वो संख्या हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। अब बेटा सी एक आखिरी सवाल और आखिरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वहीं ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये सवाल आपने सोचे भी नहीं होंगे कि स्थानीय मान के हैं, और बेटा ये सवाल स्थानीय मान चैप्टर में ही आते हैं। एक सवाल और है, देखना बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिए कितने बच्चे कर लेते हैं सवाल को। एक सवाल लिखता हूं फटाफट, एक सवाल बताता हूं बेटा सी, ध्यान से समझना सभी बच्चे। और ये एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा गया है, उस सवाल को मैं देखता हूं, ध्यान से समझना। आपका नंबर है 47.335, 47 ये नंबर है आपका क्वेश्चन का। 47 आपका हो जाएगा, इस नंबर को लिख लीजिएगा, 935 ये नंबर है। और उसने कहा इसके बराबर है क्या, उसने कहा इज इक्वल टू 4a प्लस 7b, कितना बेहतरीन सवाल है, 9c प्लस 3d प्लस उसने कहा 5e। देखिए कितने बच्चे करते हैं, जिन बच्चों को ये आसान लग रहा था चैप्टर, वो प्लीज इस सवाल का आंसर बताएं। तो में उसने पूछा था, ये पूछा हुआ सवाल है बेटा, तो उसने पूछा 7a प्लस 4c, 7a प्लस 4c प्लस 2e इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ, ये स्थानीय मान का सवाल है बेटा। कोई बच्चा बताए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जो बच्चा बताएगा उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। जल्दी से बताओ बेटा, ये सवाल बहुत बेहतरीन है, कॉपी पर नोट करो। क्या पूछा उसने, 47.935 इज इक्वल टू 4a प्लस 7a प्लस 9c प्लस 3d प्लस 5e। तो उसने पूछा है आंसर बताओ 7a प्लस 4c प्लस 2e। ये एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया 2016 में। तो बेटा जी इस प्रश्न का आप जवाब दें, सभी बच्चे जल्दी से बताएं। अब बेटा मैं सॉल्यूशन आपको बता ही देता हूं। देखो काफी बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा ये सवाल, सर पहली बात तो ये है नहीं स्थानीय मान का, और है तो ये होगा कैसे, और देखना इस सवाल को चुटकियों में कैसे करें। पहले स्थानीय मान का जो आपके सर ने कॉन्सेप्ट बता रखा है ना, उसको पहले समझ लो। मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था, किसी भी संख्या में अगर उनके अंकों का स्थानीय मान निकालोगे और उनका योग कर दोगे तो वो मान हमेशा वह संख्या सेम होती है। कहने का मतलब यही तो हुआ, अगर इस संख्या को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया 4a प्लस 7b प्लस 9c प्लस 3d प्लस 7e, यही तो कर दिया। अगर इनका टोटल करोगे तो ये संख्या मान के बराबर ही तो आएगा, ये तो क्लियर बात हो गई। अब थोड़ा सा ये समझना, ये 4a क्या है, बहुत ध्यान से समझना। ये 4a क्या है, अगर मैं 4a की बात करूं मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत गंभीरता से समझना। 4a क्या है, 4a का मतलब है 4 इंटू a का मान कितना है, यानी 4 का स्थानीय मान कितना होगा, इकाई दहाई 4 इंटू 10, हाँ कि ना, अरे भैया 4 इंटू 10 यही होगा ना, प्लस तो प्लस 7v, b का मान कितना होगा, 7v का मान कितना होगा, यहां पर v का मान होगा 1, कितना होगा 1, तो 7 इंटू 1 प्लस 9c, 9 में इसका मान कितना होगा 0.1, कितना होगा 0.1, अभी बताए थे ना, 9 में मल्टीपल होगा 0.1 का, और बेटा जी 3 में मल्टीपल कितने का होगा, बेटा जी 3 में होगा 0.01, हाँ कि ना, 0.01, इट इज क्लियर 0.01,
और बेटा जी 5e में कितने का मल्टीपल होगा? बेटा जी 5e में मल्टीपल होगा 5 इंटू 0.001। हाँ कि ना? बेटा जी ये आपका 10वां भाग होता है 1/10, ये आपका 100वां भाग 1/100, ये आपका 1000वां भाग 1/1000। इट इज क्लियर? उसी हिसाब से मैंने, अब आप देख पा रहे होंगे अगर इन चीजों की कंपैरिजन करो तो a का मान कितना 10, b का मान 1, c का मान 0.1 और d का मान 0.01 और e का मान है आपका 0.001। तो बेटा जी इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। कैसे? 7a का मान कितना है प्यारे बच्चों 10, तो 7a इज इक्वल टू कितना हो गया 70। 4c का मान कितना है बेटा जी? बहुत ध्यान से समझते चलो बस। बेटा जी इसमें 9 में गुणा कर दो 0.1 का, तो कितना आ जाएगा बेटा जी? तो ये आपका आ जाएगा 0.9। हाँ कि ना? ऐसे ही तो जोड़ोगे 0.9। अब बेटा जी आपको पूछा गया, उसने 4c हो गया, सॉरी 4c नहीं पूछा, उसने कितना पूछा था? हाँ 4c, तो c का मान 4 लो ना यहाँ पर, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 0.1। हाँ कि ना? 4 इंटू 0.1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.4। अब बेटा जी 2e, तो 2 इंटू बेटा जी e का मान कितना है, यहां से ध्यान से समझिएगा, तो e का मान है बेटा जी 0.001, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 0.002। हाँ कि ना? अब इन सब का उसने योग ही तो पूछा है, तो जोड़ दो बेटा। जोड़ने की तो कहानी आप अच्छे से जानते ही हो, मुझे चीजों को कैसे जोड़ना है। 0 और ये कितना हो जाएगा 4.70, तो इसका आंसर आ जाएगा 70.402। अगर ये आंसर आपने दिया है तो वाकई में आप इस अध्याय को अच्छे से समझ चुके हो। तो और इस ऐसे प्रश्न आपके बहुत ज्यादा, अब अगर स्थानीय मान से कोई क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है को यही सवाल आए। ठीक है, अब बेटा जी एक पॉइंट का छोटे सा और जिक्र करते हैं, फिर इस अध्याय को खत्म करते हैं। वो पॉइंट क्या है थोड़ा सा जल्दी और फास्टली समझते हैं। ये सवाल आया है, इसको सब लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो वीडियो को बैक करना बाद में, क्लास खत्म होने के बाद, और इसको आराम से समझ लेना। चीजें सब क्लियर हैं, बस आपको इसमें गुणा करना है। ए, बी और सी और डी और ई के मान अकॉर्डिंग टू पोजीशन निकाल के पुट करने हैं, और बेटा जी इस इक्वेशन में रख दोगे, जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा, इजीली हो जाएगा। बेटा जी एक और पॉइंट का चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो ए टू जेड, चाहे वो 2 अंकों की हो, चाहे वो 3 अंकों की हो, चाहे वो 4 अंकों की हो, कोई भी संख्या हो मेरे दोस्त, और उस संख्या में से उन अंकों के योग को घटा दिया जाए। मैं रिपीट करता हूं, कोई भी संख्या हो कितने भी अंक की, बहुत ध्यान से समझना, कोई भी संख्या हो कितने भी अंक की, यही सवाल आया है सेम टू सेम आपका एसएससी सीजीएल 2016 के मेंस में पूछा गया था सवाल। क्या? कोई भी एक संख्या हो 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 2 अंकों की, कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या में से उनके अंकों का मान यानी उनके अंकों का योग घटा दिया जाए तो वो संख्या किस संख्या से डिविजिबल होगी? मैं रिपीट करता हूं लास्ट टाइम, यदि कोई भी यानी कितने भी अंकों की कोई संख्या हो और उस संख्या को उसके अंकों के योग घटा दिया जाए, उस संख्या में से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए, तो बताइए वह संख्या किस संख्या से डिविजिबल होगी? कहने का मतलब यह हुआ मेरा कि बेटा जी क्या वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी? ओनली 3 से। बहुत ध्यान से समझना। क्या वह संख्या बी ऑप्शन में दिया गया था, क्या वह संख्या आपकी 9 से डिविजिबल होगी? सी ऑप्शन था। क्या संख्या वह ओनली आपकी 3, 6 और 9 से डिविजिबल होगी? और डी ऑप्शन था, क्या वह संख्या ओनली आपकी 3,9 से डिविजिबल होगी? चर्चा करते हैं, फटाफट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वही मेन चीज है बेटा। कॉन्सेप्ट ये था, अगर मान लेते हैं कोई 3 अंकों की एक संख्या ले लेता हूं बहुत जल्दी फटाफट। मैंने कहा पहला नंबर है आपका फर्स्ट नंबर, मैंने ले लिया ए,
मैंने दूसरा नंबर ले लिया, आपका सेकंड नंबर ले लिया प्यारे दोस्तों बी, और थर्ड नंबर मैंने ले लिया प्रिय दोस्तों सी। अब मैंने कहा इन 3 अंकों से बनी संख्या जो होगी वो इकाई, दहाई, सैकड़ा में होगी, तो इसका मतलब पहला अंक मैंने क्या लिया है ए। तो अगर आप चाहो तो बेटा जी यहां पर कुछ ऐसे लिख सकते हो, कैसे? मैंने लिख लिया 100A प्लस 10B प्लस सी। इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे जरूर बताएं, कोई तकलीफ नहीं है ना बेटा। 3 अंकों की संख्या ऐसे ही तो लिखी जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो बेटा इकाई का मतलब ये नंबर सेम होगा, दहाई का मतलब 10 का मल्टीपल होगा, और 100 का मतलब बेटा जी सैकड़ा का मतलब 100 का मल्टीपल हो। अब मैंने कहा उसमें से उनके अंकों को घटा दिया जाए, तो मैंने अंक माने कौन से हैं बेटा जी? ए, बी और सी। तो बेटा जी क्रम से ए, बी और सी इसमें से घटा दो, यानी माइनस कर दो। तो बेटा माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा? 99A, हाँ कि ना? प्लस मान लीजिएगा या माइनस मान लीजिएगा, यहां से कम करोगे तो बेटा जी यहां तो 99 आएगा, तो यहां पर प्लस का आ जाएगा कितना? 9B, और बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा भैया जी? तो इसमें है क्या? इसमें ये चीज है कि बेटा जी ये संख्या में से 9 कॉमन आ जाएगा, जो 11A प्लस आपका V बताएगा। अब बेटा जी इस संख्या का रिजल्ट हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, तो ये संख्या हमेशा और हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। इट इज क्लियर? कोई भी संख्या ऐसी होगी वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। कहने का मतलब है जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो डेफिनेटली 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगी। जो संख्या 9 से डिविजिबल होती है वो संख्या हमेशा 3 से डिविजिबल होती है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब माना गया था ओनली 3 and 9 इज राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक चीज को चर्चा कर देता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लिया आपके लिए। क्या कहना क्या चाह रहा हूं? मैंने कहा एक संख्या है 125। इस संख्या के अगर इस संख्या में से इनके अंकों के योग को घटा दिया जाए तो क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी? मैं प्रूव करता हूं। बेटा ये 125 को हम कैसे लिखेंगे बेटा? ये सैकड़ा पर है तो ये तो 100 बन गया। ये बेटा जी दहाई पे है तो ये कितना बन जाएगा? 20। और ये इकाई पर है तो ये कितना बन जाएगा? 5। इसमें से इनके अंकों को घटा दिया जाए। इसके अंकों का योग का मतलब होता है बेटा जी 1 + 2 + 5। इनको घटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। जब माइनस करोगे मेरे प्रिय दोस्तों तो ये कितना बचेगा? 99। और ये कितना बचेगा मेरे प्रिय दोस्तों? कितना बचेगा? 18। और ये कितना बचेगा? 0। तो बेटा जी जो ये संख्या आई है ना, क्या आपको नहीं लग रहा ये 9 से डिविजिबल हो जाएगी? हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी मेरे दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन बताना है क्या 136 संख्या 9 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी? इसको भी कैसे लिखोगे? 100 + 30 + 6 और उसमें से 1 3 6 घटाओगे। जो नंबर घटाने के बाद आएगा वो डेफिनेटली 9 से डिविजिबल होगा। तो आपने स्थानीय मान के इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे मेरे दोस्त। और इससे बढ़िया आज दिन तक किसी भी चैनल पर पढ़ाया नहीं गया है। बस बता दिया कि इसका स्थानीय मान इतना, जाति मान इतना, बस डेफिनेशन डली हुई है। और सवाल कहां कहां से आ सकते हैं मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। एक बार जो बच्चा देख लेगा इस चैप्टर में उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जिन्होंने बीच में देखना शुरू किया था, क्लास खत्म होने के बाद वो शुरुआत से देख लें इस वीडियो को। कहीं ना कहीं अगर एक सवाल आ गया यहां से तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो पहले इस वीडियो को लाइक करो, फिर इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज बेल आइकन दबा दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो। ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, अगली क्लास में मिलूंगा फिर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में।